गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन सेल बैटरी के भाग दो देखते हैं दोस्तों। सेल बैटरी भाग 2 में आपका स्वागत है। पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसी तरीके से आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों। तो आज अपन बात करते हैं सेल बैटरी पार्ट 2। सेल बैटरी पार्ट 2 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें अपन देखते हैं सेल क्या होते हैं। भाग 1 था, उसमें अपन ने पढ़ा था दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रकार ये प्रक्रिया संपन्न होती है, उसके एप्लीकेशन क्या हैं, किस पे डिपेंड करता है, सब चीज़ें पढ़ी थी। आज अपन बात करते हैं सेल की दोस्तों। सेल क्या है? तो सेल क्या है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा सेलों के समूह से बैटरी बनती है। और सेल क्या है? सेल एक डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। वह डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है या बदलती है, उसे सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अर्थात सेल ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो वह डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे सेल कहते हैं। सेल इज ए डिवाइस विच इज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात करें सेल कैसे बनाया जाता है दोस्तों, तो विभिन्न पदार्थों के दो इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोलाइट से बनी डिवाइस। देखो दोस्तों, ये एक पात्र होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड कितने होते हैं? 2। प्रत्येक सेल का इलेक्ट्रोड अलग अलग होता है। इलेक्ट्रोड 2 होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड से प्लस कहते हैं, कैथोड से माइनस कहते हैं। ये भी अपन अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो और इसके अंदर क्या भरा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। क्या भरा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट, जिसे कि अपन गांव की भाषा में घोल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। तो सेल का निर्माण कैसे हुआ? विभिन्न पदार्थों के इलेक्ट्रोड। अब हर सेल में इलेक्ट्रोड अलग बनेगा, किसी में कॉपर का है, किसी में जिंक का है एनोड, किसी में किसका है, तो वो हर सेल के लिए, प्रत्येक सेल के लिए अलग होगा। तो अपन कह सकते हैं या वह डिवाइस जो विभिन्न प्रकार के दो इलेक्ट्रोड कौन से हैं दोस्तों? धातु की वे 2 छड़ें जिन्हें घोल में डुबोया जाता है, जिनसे करंट घोल के अंदर प्रवेश करता है और बाहर निकलता है, उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। और एनोड कैथोड 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लस और माइनस। तो वह डिवाइस जो विभिन्न प्रकार के 2 इलेक्ट्रोड वे इलेक्ट्रोलाइट से मिलाकर बनाई जाती है, उसे सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेल कहते हैं। तो वह डिवाइस जो विभिन्न प्रकार के 2 इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोलाइट से मिलाकर बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? या इनसे मिलकर जो बनी डिवाइस या इनसे मिलाकर जो डिवाइस बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं दोस्तों। और सेल 2 प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक से कहते हैं प्राइमरी सेल, एक होते हैं प्राथमिक सेल, जिसे कहते हैं प्राइमरी सेल। दूसरे होते
होते हैं द्वितीयक सेल। दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल दोस्तों। तो अब अपन इन दोनों सेलों को देखते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अपन देखेंगे सेल से जुड़ी कुछ विभिन्न परिभाषाएं, जैसे ईएमएफ क्या है, विभवांतर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, वो पूरी चीज़ें अपन अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, प्राथमिक सेल क्या है, द्वितीयक सेल क्या है। सेल को दो भागों में डिवाइड किया है ना दोस्तों, तो पहले देख लेते हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में छोटा सा एक अंतर। उसके बाद सेल की सभी जो परिभाषाएं हैं सेल से संबंधित, उनको एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो इधर तो अपन लिख लेते हैं दोस्तों प्राथमिक सेल, इधर लिख लेते हैं दोस्तों द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल से दोस्तों प्राइमरी सेल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल। द्वितीयक सेल से सेकेंडरी सेल कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल। तो पहले प्राइमरी सेल की अपन जो बात करें, तो प्राइमरी सेल क्या होते हैं दोस्तों। प्राइमरी सेल की बात करें तो वह सेल जो पुनरावेशन संभव नहीं हो, जिनका रिचार्ज करना संभव नहीं हो, वे सेल जिनका पुनः आवेशन से मतलब है दोस्तों रिचार्ज से। पुनरावेशन का मतलब क्या है, रिचार्ज से। रिचार्ज जो अपन करते हैं ना, मोबाइल की बैटरी रिचार्ज करते हैं, तो वो द्वितीयक सेल है, क्योंकि प्राइमरी का तो रिचार्ज होते ही नहीं है, रिचार्ज नॉट पॉसिबल। तो वह सेल जिनका पुनरावेशन संभव नहीं हो, पुनरावेशन संभव नहीं हो, उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। नॉट रिचार्ज, ये कैसे होते हैं, नॉट रिचार्ज। पुनरावेशन का मतलब है नॉट रिचार्ज, मतलब ये रिचार्ज नहीं होते हो, उन्हें क्या कहते हैं, नॉट रिचार्ज, मतलब उन्हें अपन प्राथमिक सेल कहते हैं। तो वे सेल जिनका पुनरावेशन संभव नहीं हो, पुनरावेशन का मतलब होता है फिर से रिचार्ज करना, मतलब नॉट रिचार्जेबल, नॉट रिचार्ज या नॉट रिचार्जेबल हो, उन्हें अपन क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल कहेंगे। अर्थात दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये सेल क्या करेंगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। मैंने दोस्तों ये तीर का निशान एक ही साइड लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि ये केवल रासायनिक को विद्युत में बदलते हैं, दोबारा से विद्युत को रासायनिक में नहीं बदलेंगे। जबकि जो ये सेल हैं, इनकी बात कर लें, इनका पुनरावेशन संभव होता है, इनका पुनरावेशन होता है, इनका पुनरावेशन होता है। अर्थात दोस्तों ये रिचार्जेबल होते हैं। कैसे होते हैं, रिचार्जेबल। रिचार्जेबल मतलब ये चार्ज होते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सब चार्जेबल होते हैं। इन्वर्टर है, कार, मोटर, बस, ट्रक, जीप का जो बैटरा है वो भी सेकेंडरी सेल में आएगा। तो ये रिचार्जेबल होते हैं दोस्तों। अर्थात ये सेल क्या करेंगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और फिर जब चार्ज होते हैं, जब विद्युत ऊर्जा को पुनः किसमें बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। अर्थात ये इसको इसमें भी बदलते हैं और इसको इसमें भी बदलते हैं। अर्थात ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। इनकी जो अभिक्रिया जो चलती है वो दोनों दिशाओं में चलती है। इसकी जो अभिक्रिया है वो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अर्थात ये एक ही तरफ ये अभिक्रिया चल रही है, तो इसे कहेंगे नॉन रिवर्सेबल अभिक्रिया। इसे क्या कहेंगे, नॉन रिवर्सेबल अभिक्रिया। नॉन रिवर्सेबल अभिक्रिया दर्शाते हैं। नॉन रिवर्सेबल अभिक्रिया का मतलब है ये इसको इसमें ही बदलते हैं, इसको इसमें नहीं। मतलब एक ही तरफ
एक ही कार्य करते हैं। तो नॉन रिवर्सेबल अभिक्रिया को अपन कहते हैं, दूसरा पॉइंट है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाते हैं। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब है नॉन रिवर्सेबल। ये केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत को रासायनिक में नहीं, इसको इसमें नहीं बदलते। ये केवल विद्युत रासायनिक को विद्युत में बदलते हैं, विद्युत को रासायनिक में नहीं। तो कैसी अभिक्रिया दर्शाते हैं दोस्तों? नॉन रिवर्सेबल। एक बार डीएमआरसी में पूछा गया था कि वे सेल कौन से हैं जो नॉन रिवर्सेबल अभिक्रिया दर्शाते हैं, तो वो कौन से हुए? प्राथमिक सेल। और इनकी जो अभिक्रिया है, ये विद्युत को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में भी बदलते हैं, विद्युत को रासायनिक में भी बदलते हैं। तो ये कैसी अभिक्रिया दर्शाते हैं दोस्तों? रिवर्सेबल। ये सेल रिवर्सेबल अभिक्रिया दर्शाते हैं। कैसी अभिक्रिया दर्शाते हैं? रिवर्सेबल, अर्थात ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाते हैं। कैसी अभिक्रिया दर्शाते हैं? उत्क्रमणीय। रिवर्सेबल से क्या कहते हैं हिंदी में? उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाते हैं। कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं दोस्तों? उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाते हैं। रिवर्सेबल अभिक्रिया दर्शाते हैं क्योंकि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में भी बदलते हैं और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में भी बदलते हैं। तीसरी बात करें, तीसरे पॉइंट की, तो ये तुरंत ईएमएफ देते हैं। ये क्या करते हैं? तुरंत ईएमएफ देते हैं। जो वोल्टेज मिलता है 1.5 वोल्ट अपन को एक सेल से, ये तुरंत ईएमएफ देते हैं। बाजार से लाए, तुरंत रेडिया बैटरी में लगाए, काम करने लगे। इनको पहले चार्ज किया जाता है। द्वितीयक सेल में क्या है दोस्तों? इनको पहले चार्ज किया जाता है, फिर ईएमएफ देते हैं। इन्हें पहले चार्ज करते हैं, इन्हें पहले चार्ज करते हैं, फिर ईएमएफ देते हैं। फिर क्या करते हैं दोस्तों? फिर ईएमएफ देते हैं। इन्हें पहले चार्ज करते हैं और फिर ये ईएमएफ देते हैं। अब चौथे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो ये वजन में हल्के होते हैं और सस्ते भी होते हैं। इनकी बात करें, ये वजन में हल्के, भाई छोटा सेल होता है इसीलिए हल्के होंगे, हल्के वे सस्ते होते हैं। वजन में हल्के वे सस्ते होते हैं। इसकी बात करें, ये वजन में भारी वे महंगे होते हैं। बैटरी तो महंगी आती है, महंगे होते हैं। द्वितीयक सेल वजन में भारी और महंगे होते हैं। पांचवी बात करें तो ये नॉन मेंटेनेंस सेल होते हैं, मतलब मेंटेनेंस फ्री, और इनकी मेंटेनेंस अपन को करनी पड़ती है। पेट्रोलियम जेली वगैरह टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं। ये नॉन मेंटेनेंस सेल होते हैं। इनकी मेंटेनेंस फ्री सेल होते हैं। नो मेंटेनेंस, ये कैसे होते हैं? रख रखाव फ्री। मेंटेनेंस से दोस्तों क्या कहते हैं? रख रखाव फ्री सेल होते हैं। रख रखाव फ्री सेल होते हैं, अर्थात मेंटेनेंस फ्री सेल होते हैं। ये कैसे सेल होते हैं दोस्तों? मेंटेनेंस फ्री। ये मेंटेनेंस फ्री सेल होते हैं, जबकि इनका रख रखाव आवश्यक है, इनका रख रखाव जरूरी है। इनका रख रखाव क्या होता है दोस्तों? इनका रख रखाव जरूरी होता है। क्या होता है? जरूरी होता है। ये मेंटेनेंस फ्री होते हैं और इनका रख रखाव जरूरी होता है। और आगे बहुत अंतर है, वो आगे बात करते हैं। केवल ये 5 अंतर एक बार फिर से देख लो कि प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको पुनः चार्ज नहीं किया जाता। कैसे होते हैं? नॉट रिचार्जेबल, अर्थात जिनका पुनरावेशन संभव नहीं हो, उन्हें प्राइमरी सेल कहते हैं। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं दोस्तों, विद्युत को रासायनिक में नहीं, अर्थात ये इनकी दिशा एक, इनकी अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है, क्योंकि ये रासायनिक को विद्युत में बदलते हैं। इसलिए ये कैसी अभिक्रिया दर्शाते हैं? नॉन रिवर्सेबल, विद्युत को रासायनिक में नहीं। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाते हैं, जिसको इंग्लिश में नॉन रिवर्सेबल कहते हैं। और ये तुरंत ईएमएफ देते हैं। ये वजन में भी हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, रख रखाव फ्री या मेंटेनेंस फ्री होते हैं। इनकी बात करें द्वितीयक की, तो इनका पुनरावेशन संभव होता है, रिचार्जेबल होते हैं। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में, विद्युत को रासायनिक में बदलते हैं। रिवर्सेबल अभिक्रिया दर्शाते हैं। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाते हैं। रिवर्सेबल से हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाते हैं। इन्हें पहले चार्ज करते हैं, फिर ईएमएफ देते हैं। वजन में भारी होते हैं, महंगे होते हैं। इनका रख रखाव जरूरी है दोस्तों। इनके टर्मिनल टाइट करने पड़ते हैं, पेट्रोलियम जेली लगानी पड़ती है,
घोल की स्थिति देखनी पड़ती है, कहीं घोल कम तो नहीं हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो इसमें रख रखाव जरूरी है, इनकी देखभाल अपन को करनी पड़ती है द्वितीयक सेलों की। अब आगे बात करें दोस्तों, प्रतिस्थापन की बात करें, इनका छठा पॉइंट देखें अपन दोनों का। इसका 6 पॉइंट देखें तो इसका 6 पॉइंट है, इनका प्रतिस्थापन एक नए सेल से किया जाता है। इनका प्रतिस्थापन, दोस्तों प्रतिस्थापन क्या होता है कि इनको जब हटाते हैं तो उसकी जगह एक नया ही सेल लगेगा खराब होने पर। इनका प्रतिस्थापन नए सेल से करते हैं, नए सेल से करते हैं, अर्थात डिस होने पर उसको नया ही लगाते हैं, डिस्चार्ज होने पर नया सेल लगाते हैं। जबकि इनके प्रतिस्थापन, इनका प्रतिस्थापन सेल को चार्ज करके करते हैं। डिस्चार्ज होने पर क्या कर लेंगे, चार्ज, सेल को चार्ज करके करते हैं। इनका प्रतिस्थापन नए सेल से करते हैं, इनका प्रतिस्थापन सेल को चार्ज करके अपन करते हैं दोस्तों। अब बात करें ये कहाँ लगता है, ये इसका उपयोग कहाँ होता है, एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों, तो प्राइमरी जो सेल हैं इनके उपयोग की बात करें, यूज, एप्लीकेशन या उपयोग, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, घड़ी, रेडियो और खिलौने। इनका उपयोग कहाँ करते हैं, घड़ी, रेडियो, खिलौने। ठीक है दोस्तों। और इसके जो उपयोग की बात करें, द्वितीयक सेलों का उपयोग होता है, कहाँ होता है, तो द्वितीयक सेलों का उपयोग करते हैं मोबाइल बैटरी, लैपटॉप बैटरी, इन्वर्टर, कार, बस, ट्रक बैटरी या मोटरसाइकिल बैटरी, इन सब में अपन द्वितीयक सेलों का उपयोग करते हैं दोस्तों। अब बात करें कि जो इनका ईएमएफ होता है, जनरली इनका ईएमएफ 2.2 के आसपास होता है दोस्तों, 2 वोल्ट से अधिक होता है। और इनका जो ईएमएफ होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। प्राइमरी सेलों का ईएमएफ क्या होता है, 1.5 वोल्ट, लगभग 1.5 वोल्ट होता है, और इसका लगभग 2.2 वोल्ट होता है। अब बात करें प्राइमरी सेल कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, तो दोस्तों सेकेंडरी सेल तो 2 ही होते हैं। प्राइमरी जो सेल है अपने, प्राइमरी सेल 5-6 प्रकार के होते हैं। जैसे प्राइमरी सेलों के उदाहरण की बात करें तो डैनियल सेल, वोल्टियर, शुष्क, पारा सेल, लिथियम सेल, डैनियल, वोल्टियर, लैक्लांसी, पारा, लिथियम कार्बन और सिल्वर ऑक्साइड। लिथियम कार्बन और सिल्वर ऑक्साइड दोस्तों। और इसकी बात करें, इसके उदाहरण की बात करें, 90 पॉइंट, इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों तो द्वितीयक सेल 2 ही होते हैं। एक तो सीसा संचायक सेल जिसे कि अपन अम्लीय सेल कहते हैं, और दूसरा होता है निकिल आयरन सेल। सीसा संचायक सेल एक होता है, लेड एसिड सेल जिसे क्या कहते हैं, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल जिसे कि अपन लेड एसिड सेल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, लेड एसिड सेल। और दूसरा होता है दोस्तों अपना निकिल आयरन सेल। दूसरा क्या होता है, निकिल आयरन सेल। एक सीसा संचायक सेल होता है, दूसरा निकिल आयरन सेल होता है जिसे अपन निकिल कैडमियम सेल भी कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं,
इसे निकेल कैडमियम सेल भी कह देते हैं। दूसरा, इसको अम्लीय सेल कह देते हैं और इसको क्षारीय सेल भी अपन कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना था प्राथमिक व द्वितीयक सेलों में एक छोटा सा अंतर। अब अपन बात करते हैं सेलों से संबंधित जो परिभाषाएं हैं। ईएमएफ क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। तो सेलों से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनको देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे कि वो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि उनकी भी तैयारी यथावत बनी रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। अब सेलों के जो पार्ट्स हैं, सेलों के भाग हैं, जैसे विद्युत वाहक बल है, ईएमएफ है, विभवांतर है, आंतरिक प्रतिरोध है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, सेल से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।